क्या बोलने का। बेटी की उम्र की लड़की को ले लेके घूम रहा है, शर्म तो आना चाहिए थोड़ा इसको। वो भी स्टैंडर्ड तो होना चाहिए। अगर तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है, कपड़े लो ढंग का पहनो। हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं। वेरी बैड, ही लॉस्ट हिज माइंड। फिर बोलता है गोविंदा कि मैं नाम कमाने के लिए उसका नाम खराब करती हूँ। खुद देखना चाहिए खुद क्या कांड कर रहा है। उसे शर्म आनी चाहिए, मुझे नहीं। नमस्कार। आज हम गोविंदा जी के बारे में बात करेंगे कि गोविंदा जी की लाइफ में अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। बहुत सारे मीडिया के अंदर रील्स चल रही हैं, वीडियो वायरल हो रही हैं। उनकी पत्नी उनके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रही हैं और उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी न किसी के साथ घूमते हुए। हालांकि ये कॉमन सी थिंग है क्योंकि वो स्टार हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर परिवार के अंदर की स्थिति का ये कारण क्यों है, अभी ये स्थिति क्यों पैदा हो रही है, उसके लिए वर्चफल कैसे काम करता है। हम हमेशा बात करते हैं कि अपनी करंट सिचुएशन को समझने के लिए वर्चफल को देखें। वर्चफल बर्थडे टू बर्थडे चलता है, आपके जन्मदिन से शुरू होता है और नेक्स्ट बर्थडे आने तक चलता है। ये साल आपका कैसा जाएगा, इस साल क्या परेशानी रहेगी, ये हमेशा वर्चफल से कंसिडर करते हैं और उपाय भी वर्चफल से किए जाते हैं। मगर इनकी कुंडली को क्यों लिया जा रहा है, ये पीछे जो भी स्टार की कुंडली ली गई क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि इन सब के बारे में हमें पता होता है। तो यहाँ पर जो रूल आपको पहले कराए गए हैं, उन रूल्स को कैसे हमने सीधा सीधा लगाना है और प्रेडिक्शन देनी है, वो रूल आप किसी भी कुंडली में देखें, अपनी अपनी फैमिली के या किसी भी व्यक्ति के, तो आप सीधा प्रेडिक्शन देंगे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। नॉर्मली हम ज्योतिष के अंदर जब जाते हैं तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जैसे लगन कुंडली के साथ D9 चार्ट को देखना है, तो उसमें क्या देखना है, नवमांश को देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि मैरिड लाइफ के लिए नवमांश को कंसिडर किया जाएगा। अलग अलग चार्ट दिए गए, वहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। किसी के पास इतना टाइम नहीं होता जो आपके पास आया होता है कि वो आपके पास 1 घंटा 2 घंटा बैठेगा और आप सब कुछ चेक करेंगे। सिंपल सा है, जैसे ही आपके सामने कुंडली आए स्नैपशॉट प्रेडिक्शन दीजिए, दिस विल हैपन विद यू, यस और नो। बस आपने जहां 10 20 30 प्रेडिक्शन दी, सामने वाले को समझ में आ जाएगा यस ये सही कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये इनकी कुंडली है, लगन कुंडली, और ये वर्षफल है। तो हमने बहुत ही सरल तरीके से समझना है। केवल लगन कुंडली और वर्षफल दो ही चार्ट हम देखेंगे। लगन कुंडली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जो आपके पूरे जीवन के बारे में बता देती है। केवल आपको तरीके से देखना आना चाहिए। जो रूल आपको कराए गए हैं, ग्रामर के रूल, अगर आप उनको याद कर लेते हैं, अब जैसे ग्रामर के रूल कैसे काम आते हैं वो भी बताएंगे कि कैसे आप किसी प्लैनेट की एग्जैक्ट पोजीशन को समझ लेते हैं, या किसी प्लैनेट जो देखने में अच्छा लग रहा है मगर वो कैसे ग्रामर का रूल अप्लाई होते साथ ही खराब हो जाता है, तो इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर इनकी डिटेल है 21 दिसंबर 1963 9:01 रात्रि के विरार, महाराष्ट्र। विरार कोई जगह है आपका महाराष्ट्र में, वहाँ पे। तो ये डिटेल इनकी नेट पे अवेलेबल है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और इनकी कुंडली आप एस्ट्रोसेज ऐप में या कोई भी ऐप आप यूज़ करते हैं उसमें जाके बना सकते हैं। ये इनकी लगन कुंडली निकल के आएगी, ये वर्षफल। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लेंगे, कोई आपका भाव बल नहीं लेंगे, कोई आदि अष्टावर्ग का रूल नहीं लेंगे। सिंपल लाल किताब के अकॉर्डिंग प्रेडिक्शन दे देंगे और ये प्रेडिक्शन 100% मैच करेगी। कैसे मैच करेगी? क्योंकि इनकी कुंडली बेसिकली ये बनी कब है, जब ये पैदा हुए थे। यानी कि जो कुंडली हम आज स्टडी कर रहे हैं, यही कुंडली अगर किसी व्यक्ति के, किसी बच्चे के पैदा होने के समय कुंडली दिखाई जाती है तो ये प्रेडिक्शन आप तब भी देंगे। जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है उसकी भी प्रेडिक्शन देंगे तो प्रेडिक्शन सारी मैच कर जाएंगी। जो पैदा हुआ है उसके जीवन में ये घटनाएं घटेंगी। मगर जिसकी उम्र 50 साल हो चुकी है, ऐसी 20-30 कुंडली में आप ये रूल अप्लाई करके देखेंगे, प्रेडिक्शन देंगे, मैच करेंगे, देन आप कॉन्फिडेंस के साथ कोई न्यू बॉर्न बेबी है या जिसकी उम्र अभी कम है उसके बारे में प्रेडिक्शन देंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ देंगे, यस दिस विल हैपन विद दिस चाइल्ड। तो आपका कॉन्फिडेंस ही देखा जाता है। हम किसी भी फील्ड में काम करें, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर लगन कुंडली और वर्षफल। लगन कुंडली की बात करें, कर्क लगन की कुंडली है, यानी कैंसर लगन की कुंडली है। सूर्य, मंगल, बुध, केतु
4 प्लैनेट 6th हाउस में हैं। शनि और शुक्र 7th हाउस, चंद्रमा 8th हाउस, बृहस्पति 9th हाउस, राहु 12th हाउस। अब जो बातें आपको बताई जाएंगी कि लगन कुंडली को कैसे देखना है, वो सारी बातें आपको पहले बता रखी हैं पिछली वीडियोस में। आप वहां पे जाके टैली आराम से कर सकते हैं और जो लोग लगातार देख रहे हैं वो आसानी से चीज़ों को समझ जाएंगे। जैसे अब गोविंदा जी की अगर बात करें तो गोविंदा जी बेसिकली जब उन्हें हम देखते हैं, क्योंकि उनके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कुछ पता, तो नॉर्मली उनको जब शुरू से देखते आए हैं तो बड़े हंसमुख नेचर के दिखाई देते हैं, हमेशा स्माइलिंग फेस रहते हैं। तो देखने में ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा जॉली नेचर के हैं, इस व्यक्ति को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं होगा। मगर रियलिटी क्या है ये उनकी कुंडली समझेंगे। उनकी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी पत्नी बहुत ज़्यादा नाराज रहती है, क्यों रहती है इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर सूर्य मंगल बुध केतु कहाँ बैठे हैं? 6th हाउस में। अब सूर्य मंगल बुध केतु, सूर्य 6th हाउस के बारे में प्रेडिक्शन क्या दी थी आपको? ऐसे जातक के स्वभाव में एग्रेशन, गुस्सा रहता है। जब इनको गुस्सा आता है तो अचानक आता है और बहुत तेज आता है, पूरा वाइब्रेट हो जाते हैं जब इन्हें गुस्सा आता है। दूसरा, मंगल साथ में है, तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि सूर्य और मंगल कुंडली में कहीं भी किसी भी तरीके से साथ बैठे हों या किसी भी तरीके से मिल रहे हों। अब उन तरीकों की बात नहीं करेंगे, वो पिछली वीडियो में सब रूल बता रखे हैं। कंसेक्यूटिव हाउस का रूल है, दृष्टि का रूल है, तो उन रूल्स के थ्रू भी अगर सूर्य मंगल मिल रहे हो तब भी ये प्रेडिक्शन आप देंगे। तो सूर्य मंगल यहाँ पे तो सीधा सीधा एक साथ में ही है, तो ऐसे में सूर्य और मंगल दोनों एग्रेसिव प्लैनेट हैं, एक साथ कुंडली मिल जाएंगे, तो ऐसे में जातक के एग्रेशन को ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो सूर्य 6th हाउस पहले ही एग्रेसिव, मंगल साथ में आ गया तो एग्रेशन डबल मिल गया। यानी कि मंगल 6th हाउस के बारे में क्या बताया था कि ऐसे जातक ज्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करते, थोड़ा तुनक मिजाजी स्वभाव के होते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में देख लोगे बोल दीजिएगा। अब सूर्य और मंगल जब एक साथ कुंडली में बैठे हैं तो गुस्से वाले व्यक्ति तो ये निश्चित तौर पर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखने में कितने जोली नेचर के लगते हैं मगर इनके स्वभाव में गुस्सा अवश्य है। दूसरा, सूर्य मंगल बुध, तो यानी कि ऐसे जातक की बहन बेटी भी गुस्से वाली होती है, क्योंकि मंगल साथ में आ गए, इनकी बिटिया जो है वो भी गुस्से वाली डेफिनेटली होगी। अब यहां पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन 7th हाउस में बना हुआ है। एक रूल मैंने आपको बताया था, कुंडली में शनि 1st हाउस में हो या 7th हाउस में हो, इन दोनों में कहीं भी हो तो यहां पर मैरिड लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्रिएट करता ही करता है। शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन एक राजयोग भी क्रिएट करता है मगर कुछ प्रॉब्लम भी देता है। ये मैंने बताया था, शनि और शुक्र जब कुंडली में आपस में मिल जाते हैं तो केतु बिकम गुड। केतु कुंडली में कहीं भी हो, कितना खराब हो, अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पर केतु को अगर देखें तो केतु सूर्य मंगल बुध तीनों क्या है? एनिमी। केतु 6th हाउस में बैठा है, 6th हाउस में केतु को वैसे भी नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता, इन तीनों के साथ बैठा हुआ है तो यहाँ पर केतु ज्यादा खराब हो गया। कमर दर्द, पैरों में दर्द, स्लिप डिस्क वगैरह होना, इस तरह के इशू लाइफ के जीवन में देता है। मगर क्योंकि शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसने इस केतु को डिफेंड कर लिया। अब ये केतु इतना खराब नहीं है जितना दिखाई दे रहा था। दूसरा, शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर, मैरिड लाइफ। शनि क्या है? दुख के देवता। शनि क्या है? दुख के देवता। शनि और शुक्र जब मिल जाएंगे तो आप सीधी प्रेडिक्शन क्या देंगे कि ऐसा जातक अपनी मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी। द लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर। अब यहां पर अगर हम बात करें कंसेक्यूटिव हाउस का, एक रूल आपको बताया था, ग्रामर का रूल। मैं आपको यही बता रहा था कि ग्रामर का रूल कैसे अप्लाई करने के साथ ही प्रेडिक्शन चेंज हो जाती है। शनि 7th हाउस में जब होता है तो शनि 7th हाउस के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया था बहुत पहले, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, शनि इन ऑल हाउसेस की। अगर आप उसमें देखेंगे जाके तो वहाँ पे शनि 7th हाउस, तो वहाँ पे लिखा था अमीरों का अमीर, यानी कि जातक को रिच बनाता है। क्योंकि नेचुरली कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग यहाँ पर शनि उच्च के होते हैं, 7 नंबर की राशि 7th हाउस के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली। तो शनि को यहाँ पर अच्छा माना गया है और अपनी राशि में भी है, दैट इज ओके।
तो फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शनि शुक्र बैठे हुए, फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज गुड, मगर प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट करेगा? मैरिड लाइफ में। क्योंकि शनि है तो शनि अपना दुख तो देगा देगा, कहाँ देगा? यहाँ पर। दूसरा, सूर्य मंगल बुध केतु ये सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे 7th हाउस में। कंसेक्यूटिव हाउस का जब हम रूल लगाएंगे ग्रामर का, तब ऐसे में मंगल शुक्र के साथ मिलेगा, तो आप प्रेडिक्शन क्या देंगे? शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। मार्स क्या है? एग्रेशन। सूर्य भी जाके मिलेगा शुक्र के साथ, इगोस्टिक इन नेचर। दूसरा, शनि के साथ जाके जब ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे तब भी यहां पर ये इसी तरह प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। शनि के साथ बुध मिलेगा तो क्या बनेगा कि जातक की बहन, बेटी, बुआ, मासी, साली, जो कोई भी जीवन में होगा किसी न किसी कारण दुखी अवश्य रहते हैं। सिंपल सी प्रेडिक्शन दीजिए। केतु जाके मिलेगा तो केतु शनि के साथ जाके मिलेगा। केतु क्या है? बेटे का कारक। तो संतान का दुख, जिसकी कुंडली में शनि केतु का कॉम्बिनेशन किसी भी तरीके से बन जाए तो आप सीधा कहेंगे कि बेटे का दुख, क्योंकि संतान को बेटे से लिया गया है, बेटे का दुख या बेटे के कारण दुखी। या तो संतान होगी नहीं, अगर हो जाएगी तब भी उसको लेकर कोई ना कोई दुख परेशानी की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 8वें घर में आ गया, 11 नंबर के साइन में है। तो यहां पर बताया था कि चंद्रमा जब 11 नंबर के साइन में होता है तब ऐसे जातक काफी इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, दूसरे का दुख देखकर खुद दुखी हो जाते हैं। यानी इनका नेचर क्या है कि नॉर्मली मन से दुखी परेशान रहते हैं, इनका मन जल्दी टेंशन में आ जाता है, उतावलापन बहुत होता है ऐसे लोगों में, पेशेंस लेवल डाउन होता है, इमोशनल होते हैं, दूसरे को दुख देखकर दुखी हो जाते हैं, मगर एग्रेशन, गुस्सा भी बना रहता है, तुनक मिजाजी स्वभाव, और जब अचानक गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है। अब देखो होता क्या है कि पब्लिक में व्यक्ति दिखाता नहीं है, दिखाता कुछ और है, अंदर के हालात कुछ और होते हैं। एक कहावत सुनिए ना कि कब्र का हाल मुर्दा जानता है, तो वही कंडीशन यहाँ इनके साथ है। चंद्रमा 8th हाउस, ऐसे जातक की एजुकेशन में या तो कोई ब्रेक आता है या सब्जेक्ट चेंज होता है, ये रूल बताया था। मदर के हेल्थ इशू परेशान करते हैं। जुपिटर 9th हाउस, जुपिटर 9th हाउस क्या है कि ऐसे जातक ओबीडिएंट चाइल्ड होते हैं, लकी होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जुपिटर 9th हाउस। और जुपिटर 9th हाउस में बैठा है 12 नंबर के साइन में, यानी कि लकी हो गया, भाग्यशाली हो गए, दूसरा क्या हो गए? ओबीडिएंट चाइल्ड, आज्ञाकारी पुत्र, जस्ट लाइक ए श्रवण कुमार। तो आपको पता है कि गोविंदा की पत्नी की एक ही शिकायत शुरू से रही है। अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे तो ये हमेशा एक ही कहती है कि ना तो ये एक अच्छा पति है, ना एक अच्छा पिता है, बस ये अच्छा बेटा जरूर है। वो एक ही बात कहती हैं कि ये अच्छा ना पति है और ना अच्छा पिता है, ये अच्छा बेटा जरूर है, क्योंकि ये अपनी माँ की सेवा बहुत करते हैं। मजेदार बात क्या होती है आपको बताएं, जिनके चंद्रमा 8th हाउस में होता है ये अपनी माँ की सेवा ज्यादा करते हैं। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति को माँ से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जितनी माँ की सेवा करता है माँ के हेल्थ इशू उतना बढ़ते हैं। मगर जब पता नहीं होता तो हम जीवन में वही काम करते चले जाते हैं, और हम हमेशा क्या कहते हैं कि अपनी कुंडली को समझ लें, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफ स्टाइल को कैसे लेके चलना है, प्लेनेट क्या कह रहे हैं उन पॉइंट्स को नोट कर लेना है। तो उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो चीजें हमारे लाइफ में इजी गोइंग रहती है। तो जुपिटर 9th हाउस, आज्ञाकारी पुत्र हो गए, श्रवण कुमार, ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि अपनी माँ के पूरे भक्त हैं। मगर चंद्रमा 11 नंबर के साइन में है तो माँ के भक्त भी होते हैं, माँ से झगड़ा भी होता है। अब ये तो अंदर के हालात हैं, मगर बाहरी तौर पर तो सबको ये पता है कि माँ के भक्त हैं, आज्ञाकारी पुत्र हैं श्रवण कुमार। जुपिटर 12 नंबर के साइन में है। 12 नंबर के साइन में जुपिटर जब होते हैं तो ऐसे जातक एक्सपेंसिव इन नेचर, बहुत ही खर्चीले स्वभाव के होते हैं। राहु कहाँ बैठे हैं? 12 नंबर के साइन में। 12 नंबर का राहु, ब्लू कलर नॉर्मली ऐसे जातक को ज्यादा पसंद होता है। रात की नींद डिस्टर्ब होती है और जीवन में बड़े सपने होते हैं, बिग ड्रीम इन लाइफ, और पूरे हो जाते हैं, पूरे हो जाते हैं। दूसरा रूल अगर हम दृष्टि से भी लगाएं तो केतु की दृष्टि कहाँ जा रही है? आपका 12th हाउस पे। तो इन सबकी दृष्टि 12th हाउस पे जा रही है,
तो ये सारे के सारे दृष्टि के द्वारा यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो केतु जब राहु से जाके मिलेंगे तब भी यहाँ पर केतु और राहु इजिकल टू मेक वीनस, शुक्र बन जाते हैं। और साथ में जब मंगल जाएंगे तो आप यहाँ पर कंसीडर क्या करेंगे, सूर्य मंगल बुध केतु और राहु मिलके हो गए शुक्र। तो सूर्य मंगल बुध और शुक्र, तब भी आप ये प्रेडिक्शन देंगे कि लाइफ पार्टनर, क्योंकि शुक्र के साथ मंगल का कॉम्बिनेशन तब भी बन रहा है, सूर्य के साथ भी बन रहा है और बुध के साथ भी बन रहा है। बुध के साथ जब शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा, ऐसे जातक के मल्टीपल रिलेशनशिप जीवन में अवश्य होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा, शुक्र किसी व्यक्ति का 7th हाउस में हो, 7th हाउस के अंदर शुक्र अपने घर का माना गया है, अच्छा होता है। मगर इनकी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि खुद की पत्नी ऐश्वर्या राय क्यों ना हो, इनका ध्यान बाहर आकर्षित डेफिनेटली होता है। तो ये गोविंदा जी के हालात हैं। और आप समझ जाइए कि पत्नी नाराज क्यों रहती है। पत्नी इगोस्टिक है, गुस्से वाली है, डोमिनेटिंग है, वो सबको पता है। मगर हमें ऐसा लगता है कि पत्नी ज़्यादा खराब है, गोविंदा जी हमारे बिल्कुल सही हैं, ऐसा नहीं है। कमी तो उनमें भी है, मल्टीपल रिलेशनशिप के योग भी हैं, खुद के स्वभाव में भी गुस्सा है। दोनों हमारे स्वभाव के हैं, पत्नी गुस्सा करती है, ज़्यादा सुनते उनते कुछ नहीं है। और जब इनको हल्का सा कुछ ज़्यादा कुछ कहते हैं तो फिर ये ऐसे भड़क जाते हैं कि सामने वाले को फायर आउट कर देते हैं बिल्कुल। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अब सिंपल सी बात हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर इनकी मैरिड लाइफ में चैलेंजेस के योग थे, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, आज्ञाकारी पुत्र के योग थे। तो ये सारी चीज़ें इनके जन्म के समय लिखी गई, जिससे हमने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया। अब बात आ जाती है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, अचानक ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई कि अचानक ही, भाई ये तो घूमते फिरते तो वैसे भी रहते हैं और स्टार हैं तो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, सारे स्टार घूमते हैं। इनके साथ अभी अचानक ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई, क्यों अचानक मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा शोर शराबा मच गया, क्यों इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा शोर मचा रखा है, उसके पीछे वर्षफल को पकड़ेंगे। अब वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल के अंदर अगर आप देखेंगे तो राहु 5th हाउस, अब ग्रामर का रूल लगाएंगे, वर्षफल कैसे चेक करना है इसको समझ लेंगे कि ये साल कैसा जाएगा। इनका वर्षफल 21 दिसंबर से शुरू हो गया। कब से शुरू हुआ? 21 दिसंबर से। वर्षफल एक्टिवेट कितने दिन पहले हो जाता है? 1 महीना पहले, यानी 21 दिसंबर से 1 महीना पहले मान लें तो लगभग 21 नवंबर के आसपास, तब से इनका वर्षफल एक्टिवेट है। वर्षफल के अंदर राहु कहाँ पे आ गए? 5th हाउस में। ग्रामर का रूल क्या है? राहु 5th हाउस, मार्स बिकम बैड वेयर एवर इट प्लेस्ड, यानी मंगल खराब हो जाता है कुंडली में कहीं बैठो, राहु 5वें घर में, तो मंगल यहाँ पे खराब हो गया ये वर्षफल के अंदर। दूसरा, जुपिटर 7th हाउस, जुपिटर 7th हाउस, चैलेंजेस इन मैरिड लाइफ। अगर लगन कुंडली में हो जुपिटर 7th हाउस तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, संतान को लेकर परेशानी रहेगी। मगर जुपिटर 7th हाउस वर्षफल में आ जाए तो उस साल रहेगी, वर्षफल का मतलब उस साल रहेगी। जुपिटर 7th हाउस का ग्रामर का रूल क्या है? जुपिटर 7th हाउस, मार्स एंड केतु बोथ आर बिकम बैड। अब यहाँ पर ये केतु भी खराब हो गया इस वर्षफल में, और मंगल 2 रूल के कारण खराब हो गया, जुपिटर के कारण और राहु के कारण। अब मंगल ने करा दिया दंगल, क्योंकि मंगल हो गया खराब। अभी आपको क्या बताया कि इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है? आपका 12th हाउस पे। इसी प्रकार ये मंगल जो खराब होके बैठ गया और सूर्य भी 6th हाउस में आ गया, यानी कि सूर्य 6th हाउस में गुस्सा, एग्रेशन ज्यादा देता है। लगन कुंडली में हो तो आजीवन, वर्षफल में आ जाए तो वो प्लैनेट जो लगन कुंडली में जिस हाउस में बैठा है वर्षफल में आ जाए उस साल अपना मेजर इफेक्ट देगा। एक रूल और बताया था कि सूर्य या मंगल दोनों में से कोई भी एक या दोनों 6th हाउस में बैठे हों तो सैटर्न बिकम बैड, शनि को खराब कर देते हैं। शनि खराब होकर 7th हाउस में आ गया, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ज्यादा बढ़ा दी, क्योंकि शुक्र के साथ में आ गया। दूसरा, यहां पर भी ये रूल अप्लाई होगा, वर्षफल के अंदर सेम रूल अप्लाई होगा। मंगल और सूर्य 6th हाउस अब खराब होके 12th हाउस में चले गए। शनि खराब हो गया वर्षफल में, शुक्र के साथ बैठा है,
अब यहां से दृष्टि कहाँ जा रही है आपका, मंगल की शुक्र पे भी जा रही है, सूर्य की भी जा रही है, यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ किस साल झगड़ा कराएगा। मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन कुंडली में कहीं भी बन रहा हो, अगर खराब है तो यहाँ पर पति पत्नी में झगड़ा कराता है, खूब लड़ाई झगड़े, कई बार स्थिति हाथापाई तक पहुंच जाती है। अब ये पब्लिक में ना करे, हो सकता है घर में हो जाए। तो यहाँ पर दिस ईयर इज नॉट गुड फॉर मदर आल्सो। मून 11th हाउस, मदर की कोई सर्जरी वर्जरी करा देता है, मदर के हेल्थ इश्यू परेशान करते हैं। मून 11th हाउस, तो यहाँ पर कारण क्या है, वर्षफल। अब वर्षफल का उपाय क्या था, मान लिया आ गया, फायदा क्या होता है समझने का कि उपाय क्या करना है, उस साल को कैसे सेट रखना है। अब देखिए वर्षफल का यहाँ पे उपाय क्या था। नंबर 1, सबसे पहले प्रिकॉशन। प्रिकॉशन क्या है, जुपिटर 7th हाउस की, कि उस साल घर में पूजा पाठ नहीं करानी, पंडित जी को बुला के कराते हैं तो उसके बाद मेरे लाइफ में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है, डेफिनेटली होती है पूजा पाठ करने के बाद। उस साल नहीं करानी, वैसे कराने को मना नहीं है। राहु 5th हाउस में आ गया, मंगल खराब हो गया, इस राहु का इलाज होगा, मंगल का इलाज होगा। मंगल का इलाज क्या है कि नो सेलिब्रेशन नो स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी सेलिब्रेशन करेंगे, स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, राहु का इलाज क्या जाएगा, 5 किलो जौ वर्षफल के स्टार्टिंग में ही, जैसे वर्ष 5 किलो जौ 2 लीटर दूध मिला के जल प्रवाह कर दो, और मैं एडवाइस देता हूं कि हर महीने में एक बार कर दो। तो यहाँ पर इस मंगल को यहाँ पर इस राहु से हमने डिफेंड कर लिया। शुक्र का इलाज क्या था, दही घी कपूर मंदिर में दान करते रहें, हर शुक्रवार कर दें या महीने में कम से कम एक बार तो कर ही दें, तो आप यहाँ पर सिचुएशन से डिफेंड रहेंगे। तो ये छोटे छोटे से उपाय बड़े बड़े पूजा पाठ से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। लोगों से बात होती है तो वो लाखों रुपए पूजा पाठ में वेस्ट कर चुके होते हैं, मगर रिजल्ट जीरो होते हैं। मगर ये रेमेडीज जो हैं, जो हम आसानी से कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं भी है ज़्यादा खर्च करने में, मगर ये उपाय तो कर ही सकता है, और काम करते हैं, 100% काम करते हैं। तो केवल आपको समझाने का प्रयास ये था कि हमने सिर्फ और सिर्फ इन रूल्स को कितने सरल तरीके से, कुछ नहीं देखा, ना महादशा देखी, ना अंतरदशा देखी, ना अष्टवर्ग को अप्लाई किया, सिंपल लगन कुंडली वर्षफल से प्रेडिक्शन दी, करंट सिचुएशन को समझा, हॉरोस्कोप को समझा कि इनके ओवरऑल जो प्रॉब्लम रहती है मेरे लाइफ में उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि लगन कुंडली पूरे जीवन का हाल बताएगी कि ओवरऑल लाइफ किस प्रकार की रहेगी। अच्छा, दूसरा एक प्रश्न मन में और आया था कि नेम और फेम क्यों मिला। सूर्य 6th हाउस नॉर्मली लाल किताब में अच्छा नहीं माना जाता। अब सूर्य अगर खराब है तो नेम और फेम क्यों मिल गया, और नेम और फेम के पीछे सीधे सीधे सा रीजन क्या है, सूर्य को देखना पड़ता है। तो आपको ग्रामर का एक रूल बताया था कि केतु, ये मैंने वैभव सूर्यवंशी की जब हॉरोस्कोप डिस्कस की थी वहां भी बताया था, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहां भी बताया था ये रूल। केतु 1st हाउस में हो या मंगल 6th हाउस में हो, उस कुंडली के अंदर सूर्य कितना भी खराब दिखाई क्यों ना दे, अब वो अपना उच्च का फल देगा। सन बिकम एक्सॉल्टेड, समझ गए। तो यहां पर सूर्य इनका उच्च की स्थिति में बैठा है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है कुंडली में, जो नेम और फेम का कारक बना। तो इस बात को समझना है, बिना आधे अधूरे ज्ञान के प्रेडिक्शन नहीं देनी है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी सूर्य शुक्र बुध के लेके जो है उसे गलत ही माना गया। भाई केतु की कंडीशन को भी तो देखना है, कुंडली में केतु खराब है तभी सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन खराब फल देगा। केतु अगर अच्छी पोजीशन में है तो ये कॉम्बिनेशन खराब फल नहीं देगा। इसी प्रकार वहां ये भी बताया कि भाई लड़के की कुंडली में हो तो लड़की की पैदाइश के बाद, लड़के की कुंडली में लड़की पैदा, तो आपने करना क्या है कि पूरी जानकारी लेने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर निकलना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राहु 7th हाउस के बारे में, जैसे हम प्रेडिक्शन देते हैं कि भाई राहु 7th हाउस में नॉर्मली अच्छा नहीं होता, नॉर्मली अच्छा नहीं होता, मगर ऐसा नहीं है कि हमेशा ही अच्छा नहीं होगा। तो सारे के सारे जब तक रूल प्रॉपर तरीके से नहीं चेक करोगे, आपको याद नहीं होंगे या कहीं नहीं लिखे होंगे, तो बिना उसके प्रेडिक्शन देंगे तो उससे क्या होगा, कई बार सही बैठेगी, कई बार गलत बैठेगी, फिर आपको ही कॉन्फिडेंस डाउन होगा कि ये सही है या गलत है। इससे नहीं बताना है, क्योंकि इससे अच्छा और सरल तरीका दुनिया के अंदर कुंडली समझने का, और समझने के साथ प्रेडिक्शन तो आपने दे दी, किसी भी एंगल से दे दी, चाहे वैदिक से दे दी, जैमिनी से दे दी, नाड़ी से दे दी, कहीं से दे दी,
फाइनली सामने वाला पूछेगा जी करना क्या है, देयर इज एनी सोल्यूशन, तो यू कैन रिप्लाई यस कॉन्फिडेंस के साथ, डू इट, 1 महीने बाद बताना। तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये चीज़ें समझने से आप अपने परिवार को तो समझ ही सकते हैं कि उनके जीवन में क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स तो लाइफ में, चैलेंजेस तो सबके रहेंगे, मगर हम उनको कहीं ना कहीं बैलेंस अवश्य कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस चार्ट को लिया गया। तो हमारा प्रयास ये है कि आप भी समझें, चीज़ों को नोट बनाएं। हमारा प्रयास है आप सीखें, स्वयं करें, उसी में फ़ायदा है। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे। हमें कई साल लगे, मगर आप इन वीडियोस को देख के नोट्स बनाते हैं तो आप डेफिनेटली 6 मंथ के अंदर सीख जाएंगे, सब कुछ आसानी से प्रेडिक्शन दे पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।